हेलो रघु। अरे मैं लता बोल रही हूँ सिली, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? लता, क्या पता चला? यही कि मेरी शादी रघु के साथ होने वाली है। क्या? चौंक गई ना? हाँ, मेरी शादी 12 तारीख को है रघु के साथ। इनविटेशन भेज रही हूँ, जरूर आना। रत्ना। हाँ, कौन है ये रघु? वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। शादी में जरूर आना। हाँ, अच्छा मुझे जाना है, बाद में बात करेंगे। बाय। देख के नहीं चल सकती। बेबी वो गेट आउट। ये लता दीदी ने भेजा है आपके लिए। भी गई लता दीदी, लता दीदी, लता दीदी। दरवाजा बंद करके जाना। माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। माँ, नाश्ता तैयार है क्या? हाँ भाई, देर क्यों नहीं होगी, सोती रहती हो। कहने को दो दो लड़कियां हैं, पर सारा काम मुझे को करना पड़ता माँ है। प्लीज जल्दी करो, मेरी फ्रेंड्स आती ही होंगी। हाँ भाई हाँ। दीपा, क्या अभी तक तैयार नहीं हुई? बस 1 मिनट में अभी आई। जल्दी कर, पहला पीरियड केमिस्ट्री का है। लेट हो गए तो वो बुड्ढी चिल्लाएगी। जल्दी करो माँ। उफ, जैसे कि देर तुम्हें ही हो रही है, मुझे नहीं। मुझे भी तो जाना है। और कहाँ है वो बहन तुम्हारी? कहो उसे आकर मेरी मदद करे। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? माँ, आज फिर से मेरा टिफिन बॉक्स गायब है। कितनी बार कहा है ध्यान से एक जगह में रखा करो, पर नहीं। इसी डब्बे को ढूंढ रही है ना? किसी कबाड़ी को दे दे, 4 आने जरूर मिल जाएंगे। तुझे तो मैं कॉलेज से आकर देखती हूँ। माँ, मैं जा रही हूँ। चल चल जल्दी चल चल, देर हो रही है। छह, कितनी मुश्किल से खाना बनाती हूँ और ये बच्ची बिना खाए ही चली गई। हाँ हाँ, बच्ची है तो गोद में बिठाकर खिलाओ ना। हाँ हाँ, तुम चुप रहो। माया, इतने बरसों बाद भी तुम इतनी मस्त हो। और अपने हाथों में क्या लगाती हो? इनकी खूबसूरती का राज क्या है? राज की बात है, मैं लगाती हूँ झाड़ू पोंछा, समझी? अब चलो। माया, आज हमारे यहाँ नाश्ते में छोले बने हैं ना? और उसमें घी और मक्खन डाला है कि नहीं? नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा जी, घी मक्खन और कुछ? शहजादी साहिबा, आलू के पराठे बने हैं, खाना है तो खाइए, वरना। मैं देख रही हूँ आजकल तुम घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। कौन है? मैं हूँ रघु। पापा? कोई ना कोई ना मेरी बेटी, कैसी है तू? कैसी है तू? आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। पापा, आप बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। अच्छा, कैसे दिख रहा हूँ? अलग।
कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ खाने को रखती। खाना मैं खा के आया हूँ। कोई ना, मेरे लिए एक गिलास पानी लिया बेटा। मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं लाती हूँ। आपको पैसे नहीं मिले क्या? पैसे? हाँ, वो जो मैंने विलास के हाथ भेजे थे। हाँ। पापा, पानी। ये खिड़की किसने खोल दी? हाँ, हवा से खुल गई होगी माँ। लोगों को आते जाते देखते रहना है क्या? मैंने कहा हवा से खुल गई होगी। हवा से खुल गई होगी। हाजिर जवाबी कोई तुमसे सीखे। बस हो गया तुम दोनों का गाना। किताबें निकालो और पढ़ाई करो। म्यूजिक टीचर गाना गाने से मना कर रही है। ऐसी उल्टी गंगा बहती देखी है तुमने? मैंने पढ़ाई करने को कहा है, बातें करने के लिए नहीं। गप्पे कौन लड़ा रहा है? मैं नहीं माँ, ये है दीपू। चुप, झूठ बोलती है। मुंह खोला तो मार खाएगी। नाक में दम कर रखा है, फिर से खिड़की खोल दी। शर्म नहीं है तुम्हें? खिड़की खोलने की क्या जरूरत है? उस खिड़की की कुंडी खराब है माँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हम पर विश्वास नहीं है क्या? अगर तुम हमारा एतबार नहीं करोगी तो बाकी लोग कैसे करेंगे? विश्वास? वो भी आजकल के बच्चों पर। माँ बाप कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे हैं कि छोटी उम्र में ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। देखो बेटे, मैं तुम दोनों के साथ इसलिए इतनी सख्ती से पेश आती हूँ कि कहीं कल को तुम उसी गलत राह पर न चल पड़ो। समझती हो ना? माँ, हमने आप पर कभी शक नहीं किया। हम जानते हैं कि हमें पालने के लिए आपने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं, और ये म्यूजिक टीचर की नौकरी सिर्फ हम दोनों की वजह से आप कर रही हो माँ। माँ, हमें एहसास है कि माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी आपने ही निभाई है। और इसीलिए कह रही हूँ दीपा कि अगर आज के बाद मुझे खिड़की खुली हुई नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा, आज मैं आपके साथ सोऊंगी। क्यों, छोटी माँ के साथ नहीं सोना? नहीं, आज मैं आपके साथ सोऊं। हाँ बेटा, सो जाओ। बाबा, पता है बर्वे चाचा ने कहा था कि आप शहर से वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं वापस आ गया ना बेटा। लेकिन छोटी माँ ने कहा था कि आप जरूर आएंगे। छोटी माँ ने ऐसा कहा था? हाँ, लेकिन बर्वे चाचा ने कहा था कि शहर में आपका दूसरा कोई कोई ना, आजा, सो जा। बाबा, मुझे बहुत डर लगता था। सब हमारे घर आकर चिल्लाते थे, हमारी खिड़की भी तोड़ दी। मुझे और छोटी माँ को बहुत तंग करते थे। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा। आजा, बाबा के साथ सो जा। आजा, ये ले चादर ओढ़ ले, रात को बहुत ठंड हो जाती है। ये ले चादर ओढ़ ले। हाँ, और कोई ना बेटा, जिंदगी भर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये तुम पर निर्भर करता है कि किसकी बात पर विश्वास करना है और किसकी बात पर नहीं। हाँ बेटा, सो जाओ।
रत्ना। रत्ना, रत्ना। अरे तुम यहां बैठी हो? बेटी ये वेडिंग कार्ड्स की डिजाइन है, देखो कौन सा पसंद आया तुम्हें। अब कोई जरूरत नहीं है। बेटी ये क्या कर रही हो तुम? डैडी, डैडी आपने ठीक कहा था, किसी भी रास्ते चलते सड़क छाप पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। क्या उसने तुम्हें कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और फिर मुकर गया? नहीं डैडी, उससे शादी करने का फैसला तो मैंने खुद लिया था और आपने भी हाँ कर दी थी, है ना? लेकिन मैंने ये फैसला क्यों किया था? मैंने ये फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसने मुझे ये फीलिंग दी जैसे जैसे उसकी लाइफ में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी कोई है ही नहीं, जैसे वो मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धोखेबाज, डोंगी। डैडी मैं चाहती हूँ कि वो सड़कों पर आ जाए, दर बदर नौकरी के लिए इधर उधर भटके। देखो बेटी, इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए नो डैडी, आई मीन इट। ही हैज टू सफर, ही हैज टू पे। बेटी, पे फॉर व्हाट? क्या उसने कहा था कि वो तुमसे शादी करेगा? हैं? या क्या उसने तुमसे वादा किया था? तो फिर उसका दोष क्या है? He's a scoundrel, he's a liar, he's a cheat. रत्ना बेटी, अपने आप को संभालो बेटा। डैडी, आप मुझे सिर्फ एक बार बताइए, आप उसे सजा देंगे या नहीं? Yes or no? बेटी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं उसे किस बात की सजा दूं। कल तक तो तुम्हें उस पर पूरा भरोसा था और आज तुम। You don't understand. You don't. I understand बेटा, I understand very well. इस वक्त तुम अपने आपे में नहीं हो, अपने आप को शांत करो बेटा। कम ऑन रिलैक्स, इसके बारे में बाद में बात करें।